अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू करनी है इलेक्शन के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम होगा 8 फरवरी 2024 को हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, यानी पोलिंग डे है। हमने अपना वोट कास्ट करना है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे कि वोट किसे कहते हैं, वोट की अहमियत क्या है और वोट किस को देना चाहिए। सबसे पहले याद रख रहे हैं, हमारे माशरे के अंदर जो वोट एक पर्ची को कहा जाता है, जो बैलेट पेपर की शक्ल में हमें दी जाती है। उस पर हमारे उम्मीदवारों के निशानात होते हैं। जो निशान हमारे उम्मीदवार का पसंदीदा होता है, हम उस पर मोहर लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं, ये जो है अंगूठा लगाते हैं, उसको लपेट के एक डब्बे के अंदर डाल देते हैं। हार जीत के बाद हमें नहीं पता होता है कि हमारा उम्मीदवार हमारे साथ कैसा रहेगा, हमारे हकूक़ की बात करेगा, क्या करेगा। तो ना ही उम्मीदवार को पता होता है वो कि वोटर किस हाल में है। तो सबसे पहले आप याद रखें कि वोट एक पर्ची का नाम नहीं है, वोट एक फ़ैसले का नाम है, वोट एक गवाही का नाम है, वोट एक ज़मीर के आवाज़ का नाम है। हमने अपने ज़मीर के मुताबिक जो फ़ैसला करना होता है। वोट एक अमानत का नाम है, जो हमने अमानतदार के सुपुर्द करनी होती है। कुरान कहता है अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, जो तुम्हारे पास अगर अमानतें हों, उस अमानतों को मुस्तहकीन तक लौटा दिया करो। इला अहलिहा, जो इसके अहल हों। तो हमें ये फ़ैसला करना है कि वोट का जो अहल, अमानत का अहल कौन होगा। अमानत रखने का अहल वही होता है जो दयानतदार हो, सच्चा हो, खरा हो, अमानत के अंदर ख़यानत ना करे, लोगों को धोखा ना दे। तो अमानत भी हमेशा उसी के सुपुर्द की जाती है। झूठे बंदे के पास कोई अमानत नहीं रखता। आपको पता है कि हमारा ये जो है, अगर हम झूठे बंदे के पास अमानत रखेंगे तो वो हमारे साथ धोखा करेगा। तो हमारे फ़ुक़हा कराम ने वोट को शरई तौर पर 3 नाम दिए हैं। पहला अमानत, दूसरा वकालत, तीसरा सिफारिश। यानी हम वोट एक अमानत है ना, अमानत उसके सुपुर्द कर रहे होते हैं, और उम्मीदवार को एक सिफारिश हम कर रहे होते हैं लोगों के सामने उम्मीदवार की। तो ये लोगों को बता रहे होते हैं कि ये बड़ा सच्चा है, ये आपके हुकूक़ की बात करेगा, ये ज़ानी नहीं है, शराबी नहीं है, झूठा नहीं है, ज़ालिम नहीं है। आप सिफारिश कर रहे होते हैं। तो आप अगर हम सच्चे बंदे की सिफारिश करेंगे तो कुरान कहता है मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिनहा मन यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यतन यकुन लहू किफ़लुम मिनहा। कुरान कहता है अगर किसी ने अच्छाई में किसी की सिफारिश की, अच्छे की सिफारिश की, उसको उसका अच्छा मिलेगा। अगर किसी ने बुराई में किसी की सिफारिश की, उसको उसका बुरा मिलेगा। यानी अच्छे के बदले अच्छा अजर मिलेगा हमें, बुराई के अंदर हमें भी बुरा अजर मिलेगा उसका, हम भी उसकी बुराई के अंदर शरीक होंगे। वोट के ज़रिए हम एक फ़र्ज़ किया, अगर अगला बंदा धोखा दे रहा हो कौम को, तो हम भी उसके धोखे के अंदर शरीक होंगे। अगला बंदा कौम पर जुल्म करेगा, अगर वोट के ज़रिए हम ताकत दे रहे होते हैं ना उसको, तो हमारी ताकत से ही वो इक़्तिदार में आया होता है। अगर कौम पर अपनी पर जुल्म करेगा तो हम उसके जुल्म के अंदर शरीक होंगे, चाहे महंगाई की सूरत में, चाहे थानों में झूठे मुकदमे करवाने की सूरत में, चाहे जिस सूरत में भी हो। लोगों के साथ धोखाधड़ी करेगा, जुल्म करेगा, हम उसके अंदर शरीक होंगे। अगर अच्छाई करेगा तो हमें भी उसका अजर मिलेगा। तो हमें ये फ़ैसला करना है कि हमने किसकी सिफारिश करनी है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये उलट होता है, हम ऐसे बंदे को चुनते ही नहीं हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, शराब के गैलन बरामद होते हैं उम्मीदवारों के, ठीक है। जमशेद दस्ती का आपको पता नहीं है, उसने पार्लियामेंट से ये जो है कितनी निशानदेही की कि यहाँ ये जो है शराब के अड्डे हैं, ये होता है, वो होता है। उल्टा ये जो है संवारने के, अपने आप की इस्लाह करने के पार्लियामेंट वालों ने, उन्होंने अपने उसके ऊपर ही पर्चे डाल दिए। शर्जील मेमन का आपको पता नहीं, उससे जो है शराब की बोतलें बरामद हुई, लेकिन उल्टा उसको कहते हैं वो शहद की बोतलें थी। अभी कुछ दिन पहले वो राहत फ़तेह अली खान का आपको देखा होगा, वो अलग बात है, वो दम वाली बोतलें बना दी उसने कि ये दम के पीर साहब के दम का पानी था। तो हमें पता भी होता है ये उम्मीदवार कैसा है। हाँ, लोग ये ज़ानी है, शराबी है, झूठा है, ये दीनदार बंदा नहीं है, हम फिर भी ये जो इलेक्शन के दिनों में दूध का धुला साबित करते हैं, उसको कुर्सी पर बैठा देते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं कि ये माशाल्लाह बड़ा सच्चा है, ये चौधरी साहब है, हमारे मियाँ साहब है, राना साहब है, ठीक है। तो हमने फैसले ये जो है ये सोचना है कि ये अगर हम उसका साथ देंगे कि कौम को एक धोखा दे रहे हो, कि धोखेदार जन्नत में नहीं जाएगा। ये हदीस है मुसनद अहमद की। तीसरा फ़ुक़हा कराम ने वकालत का नाम दिया, यानी हम जिसको वोट दे रहे होते हैं उम्मीदवार को, वो हमारा वकील होता है, हम उसको अपना वकील मुकर्रर कर रहे होते हैं। उसने हमारे हुकूक़ की बात करनी होती है असम्बली के अंदर, हमारे इलाके की आवाज़ बुलंद करनी होती है, हमारे लोगों की आवाज़ बुलंद करनी होती है, लोगों की नुमाइंदगी करनी होती है। तो आप सोचें अगर हमारा वकील ही खुद ये जो है धोखेबाज हुआ, झूठा हुआ, फरेबी हुआ, सच्चा ना हुआ, तो हम क्या, हमारे उसको वकील करने का कोई फ़ायदा है? हमें उसको पैसे देने का कोई फ़ायदा है? उसके लिए वक़्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखें, अगर आप सच्चे बंदे को वोट देंगे, खरे बंदे को वोट देंगे, आपका तारीख़ के अंदर नाम लिखा जाएगा। आप तारीख़ थोड़ी सी देख लें,
تاریخ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، نمرود سامنے خدا اپنے آپ کو کہتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نسلیں آج بھی موجود ہیں سعادات کی شکل میں، لیکن نمرود کی نسلیں نہیں، آج مٹ گئیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو دور دیکھ لیں، سامنے فرعون تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کامیاب ہوئی، اللہ حق سچ کے ساتھ کھڑی تھی، تو آج بھی ان کا ایک نام ہے، ان کی قوم موجود ہے۔ فرعون کا نام و نشان نہیں، اس کی نسلیں مٹ گئی۔ آگے ہمارے نبی کے تو کیا کہنے، وہ تو تھے ہی صادق و امین، اس کی تو کفار بھی گواہی دیتے تھے ان کی کہ آپ صادق و امین ہیں، لیکن ہم وہ الگ بات ہے، آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو ان کے خادم کا واقعہ آپ نے، یہ جو ہے ان کے غلاموں کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بھی تو ووٹ ہی مانگا تھا اس نے، وہ اس کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، وہ ان پر ظلم کرتا تھا، ریت پر لوٹاتا تھا، اس کو آفریں کرتا تھا کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا، تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہیں انعام دوں گا، تو آپ حضرت محمد کی گواہی نہ دو، تو لیکن وہ ڈٹے رہے، حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا۔ پھر سچ کا ساتھ دینے پر ان کو کیا بدلہ ملا؟ اسلام کا ساتھ دینے پہ، اسلام کے سچے مذہب کی گواہی دینے پہ ان کو اسلام نے کعبے پر چڑھا دیا، کعبے کے اوپر کھڑا کر دیا۔ آگے دیکھیں تو کربلا کا واقعہ دیکھ لیں، کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تو لیکن یہ بھی تو قوم کو پتہ ہے نا کہ وہ جنگ کیوں ہوئی، کربلا کا مارکا کیوں وجود میں آیا، وہ بھی ایک ووٹ ہی تو مانگی تھی یزید نے حضرت امام حسین سے، امام کو کہا تھا کہ مجھے میرے ہاتھ کے اندر بیعت کر لے تو آپ جو چاہے مدینے میں بیٹھے کرتے رہیں، تو حضرت امام کو پتہ تھا یہ زانی ہے، شرابی ہے، جھوٹا ہے، بد کردار ہے، تو یہ اسلام کی تشریح اپنے مطابق کرے گا، اس کے بعد اسلام بھی ایسے ہی چلے گا جیسے یہ چاہتا ہے، میں نے اگر یہ جو بیعت اس کی کر لی، لیکن آپ نے حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا، آپ سچ پر ڈٹ گئے، تو پھر طریق نے دیکھا آگے لاکھوں کی فوج تھی، 72 ایک طرف تھے، سچ کی خاطر شہید ہو گئے، آپ نے اپنا سارا خاندان لوٹا دیا، آج طریق ان کو یاد کرتی ہے۔ تو یزید کی نسلیں مٹ گئی، اس کا ایک نام نہیں ہے، اس کی نسل بھی نہیں ہے آج اس دنیا میں۔ تو یاد رکھیں سچے بندوں کا ہمیشہ، سچے بندوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو بھی آج نام ہے۔ تو اپنے ووٹ کی ایک اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کا ضمیر اتنا سستا نہ بنائے۔ کہتے ہیں 5000 میں ہم ووٹ اپنا بیچ دیتے ہیں ہمارے ہاں، تو یاد رکھیں 5000 میں ہم ووٹ بیچتے ہیں نا، تو 5000 میں وہ ووٹ دے کر ہم پر 5 سال حکومت کرتا ہے، تو 5 سالوں کو آپ ڈیوائڈ کریں نا، 1800 دن بنتے ہیں، 1800 دنوں کا ایک دن کا ہم 2.5 روپے میں یہ جو ہے ہم اپنا یہ ضمیر بیچ رہے ہوتے ہیں وہ امیدوار کو، جو ہمارا امیدوار ہو، آگے یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ بندہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے کیسا ہے، ہمارے بریانی کی پلیٹ پر ووٹ دے کر آ جاتے ہیں۔ تو ووٹ کی بڑی قیمت ہے، تو آپ نے اپنا ووٹ سوچ سمجھ کر دینا ہے کہ آیا ہمارے 5 سال یہ ہم پر حکومت کرے گا، ہمارے لیے ٹھیک رہے گا، قوم کے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں ٹھیک رہے گا، تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔